नमस्कार दोस्तों, मैं शिवजी बेनीवाल आप लोगों के सामने मेरे इस YouTube चैनल पर मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में हम आज व्रत के बारे में बात करेंगे कि जो व्रत होता है वो किस प्रकार से, उसमें क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो ये जो वीडियो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, व्रत की। तो व्रत किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, व्रत कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। एक स्थिर बिंदु ले रहे हैं अपन। इस स्थिर बिंदु से देखिए मैं समान दूरी पे एक बिंदु ले रहा हूँ, कोई आर। ये आर समान दूरी होती है। यहीं से फिर हम यहाँ ले रहे हैं आर, यहीं से समान दूरी ये समान दूरी, ये समान दूरी, और आपके लिए ये समान दूरी। तो ये जो बिंदुओं का बिंदुपथ देख रहे हो आप, इस प्रकार से ये समान दूरी रहेगी सब जगह, आर ही आर। ये जो दूरी आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से जो बिंदुओं का ये बिंदुपथ बना, तो ये बिंदुपथ ही क्या कहलाता है दोस्तों, व्रत कहलाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि व्रत किसे कहते हैं। तो एक स्थिर बिंदु से, और स्थिर बिंदु को हम केंद्र बिंदु कहेंगे, इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा वो बिंदुपथ ही क्या कहलाएगा दोस्तों, व्रत कहलाएगा। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके लिए त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं दोस्तों, समझना। व्रत के केंद्र से उसकी परिधि तक की जो दूरी होती है या परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही क्या कहलाती है दोस्तों, त्रिज्या। तो एक बार देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक व्रत बना रहा हूँ। इस व्रत में ये व्रत का केंद्र O है। इस केंद्र बिंदु से अगर मैं इस परिधि को मिलाऊं, इसको A नाम दे दीजिए दोस्तों, तो ये जो OA हो गया, ये हमारे पास किसका काम करेगी, त्रिज्या का। यानी OA हमारी क्या हो गई, त्रिज्या। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, जीवा। जीवा किसे कहते हैं दोस्तों, जीवा को इंग्लिश में कहेंगे कॉर्ड। यानी जो व्रत की परिधि है उस परिधि के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, जीवा। एक जो व्रत है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो व्रत है ये व्रत का केंद्र हुआ। तो व्रत की परिधि का एक बिंदु तो मैंने ए ले लिया, और दूसरा बिंदु में हम कौन सा ले रहे हैं, बी। तो इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाएगी ये रेखा ही क्या कहलाएगी दोस्तों, जीवा। यानी व्रत की परिधि के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, जीवा। एक और मैं आपको यहाँ जानकारी दे देता हूँ दोस्तों, ये व्रत का केंद्र O है। अगर ये रेखा इसके दोनों बिंदुओं को नहीं मिलाकर अगर बाहर प्रतिच्छेद कर जाए, तो बाहर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी, छेदन रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों, छेदन रेखा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों व्यास की। तो व्यास क्या होता है इसको देखना ध्यान से। व्यास का मतलब होता है दोस्तों डायमीटर। तो व्यास की दो परिभाषा होती है हमारे पास। त्रिज्या का जो दोगुना होता है वो भी व्यास कहलाता है। त्रिज्या का दोगुना व्यास कैसे होता है दोस्तों, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये मैंने आपके लिए एक व्रत बनाया इधर। इस व्रत में ये व्रत का केंद्र हो गया O। केंद्र से परिधि को मिलाएगी तो ये त्रिज्या होगी, और इधर से भी केंद्र को परिधि को मिलाएंगे तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या। तो जो रेखा केंद्र से गुजरती है वो व्यास कहलाती है। तो बताइए दोस्तों, R और R कितनी हो गई, 2R। तो व्यास का मतलब क्या हुआ दोस्तों, त्रिज्या का दोगुना। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसकी दूसरी परिभाषा क्या है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है वो भी क्या कहलाती है दोस्तों, व्यास कहलाती है। कैसे, देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए ये व्रत बना रहा हूँ इधर, और इस व्रत में ये व्रत का केंद्र O है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि जीवा का मतलब व्रत की परिधि के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाना जीवा कहलाती है। तो ये भी जीवा होगी, ये भी जीवा होगी, ये भी जीवा। लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा है वही क्या कहलाएगी दोस्तों, व्यास। व्रत की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से गुजरती है, इसलिए वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों व्रत की परिधि। परिधि का मतलब सरकमफेरेंस होता है। व्रत की परिधि का मतलब दोस्तों, परिधि या परिमाप ये दोनों एक ही बात होती है, लेकिन जो परिधि शब्द है वो हमेशा व्रत के लिए यूज होता है और परिमाप सभी बाकी शेष आकृतियों के लिए। तो व्रत की परिधि का मतलब उस व्रत के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो हम दूरी तय कर रहे हैं वही व्रत की क्या कहलाती है दोस्तों, परिधि। अब व्रत की परिधि के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा दोस्तों, 2πr। और ये जो सेंटीमीटर या जो मीटर है ये इसकी इकाई होती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। इसके बाद में दोस्तों हम फिर बात करते हैं किसकी, इसके क्षेत्रफल की। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, πr²। और इसकी जो इकाई होगी वो सेंटीमीटर की पावर 2 या
मीटर की पावर 2। ये इसकी क्या होगी दोस्तों, इकाई। ये मैं आपके लिए ये सर्कल बना रहा हूँ और इस सर्कल में ये वृत्त का केंद्र O हो गया। तो क्षेत्रफल का मतलब इस पूरे का हमें मान निकालना है दोस्तों। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके चाप की, तो इसका चाप क्या होगा दोस्तों, चाप, वृत्त का चाप क्या होता है कि उसकी परिधि में से एक अंश या टुकड़ा काटना ही क्या कहलाता है दोस्तों, या उसकी परिधि का एक अंश या टुकड़ा ही क्या कहलाता है दोस्तों, चाप। देखिए दोस्तों, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये वृत्त का चित्र हो गया। ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र से ये परिधि का एक पॉइंट और ये परिधि का बी पॉइंट। तो ऐसे लेके जो बी तक ये परिधि का टुकड़ा है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, चाप। अब ये छोटा होने की वजह से कौन सा चाप कहलाएगा दोस्तों, लघु चाप। और ये जो बाकी इधर से इधर वाला है, ये कौन सा चाप होगा दोस्तों, दीर्घ चाप। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना। इस प्रकार हमने देखा कि जो वृत्त है उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है। एक छोटी सी जानकारी और दे रहा हूँ आपके लिए दोस्तों, कि जो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल की इकाई हमेशा या तो सेंटीमीटर की पावर 2 होगी या मीटर की पावर 2 होगी। और जो आयतन होता है, उस आयतन की जो इकाई होगी वो हमेशा दोस्तों पावर 3 में होगी, या तो मीटर की पावर 3 होगी या सेंटीमीटर की पावर 3 होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और सभी स्टूडेंट तक इसको पहुँचाइए। इस वीडियो में अपन ने छोटी सी चीज़ों लेके आपको परिभाषा के रूप में अपने बताया है। धन्यवाद।